हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल शैली, मतलब मुग़ल लघु चित्रकला शैली। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे कि इस चित्र के बारे में बात करें तो यह जो चित्र है तैमूर के दरबार के राजकुमार, जो इस चित्र का जो टाइटल है वो ये है और अब्दु उस समद इसके चित्रकार है। 1545 से लेकर के 50 में इसे बनाया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में यह संग्रहित है। बस इसमें तो इतनी ही डिटेल्स है और कुछ तो है नहीं। और इस ग्रंथ के बारे में इस ग्रंथ के बारे में भी देखते हैं। ये पेंटिंग का जो ये पेंटिंग है दिख रही है, ये पेंटिंग है तूतीनामा से लिया गया, मतलब तूतीनामा ग्रंथ से लिया गया है। लड़की और तोता 1580 से 85 चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। पर लेकिन जो इस ग्रंथ की जो टाइमिंग है वो सीयूटी के एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम में आ चुका है और इसकी टाइमिंग है 1560 से लेकर के 1568। ये इसकी जो टाइमिंग है ये इससे क्वेश्चन आ चुका है 2024 में। और जो इसमें तोते का प्रेमालाप का वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है, मतलब तोते के प्रेमालाप का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें कुल 103 जो चित्रों की संख्या है वो 103 है। और इसमें हाँ, तो हम कहाँ थे, तो हम यहाँ पे थे कि जो ये तूतीनामा की जो एक लास्ट लाइन थी कि तूतीनामा ऐसी प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये तूतीनामा और इसका जो चित्र था वो कितने, इसकी संख्या कितनी थी, तो 103 इसकी संख्या थी। अब आगे हम इसके अलग दूसरे चित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चित्र का नाम है ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर। ये जो इसके आर्टिस्ट हैं वो है भूरे और इसे बाबरनामा से लिया गया है, बाबरनामा से लिया गया है। और अगर बोले कि बाबरनामा किसने लिखा है, बाबरनामा का जो फ़ारसी अनुवाद है वो किसने लिखा है, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1598 इसकी टाइमिंग, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह संग्रहित है। तो इसमें ये दिख ही रहा होगा कि एक घोड़ा है, सबको जो इसमें दिख रहा है वो सब इसमें बताना है, ये इतना डिटेल से आता भी नहीं है। तो आगे नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला 1567 1820 82 एप्लाइड आर्ट संग्रहालय वियना में संग्रहित है। इसमें जो ये चित्र है इसमें 3/4 चेहरे का चित्रण किया गया है। और जो ये बुर्ज और जो ये खंभा दिख रहा है और जो ये फर्श है उस पे जो अलंकरण है उस पर फारसी का फारसी प्रभाव यानी ईरानी प्रभाव है। और इसमें जो जितने भी गैप्स है उसको बहुत अच्छे से उसमें हर एक कुछ एक्टिविटी को दिखाया गया है। अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, अलग अलग स्पेस को अच्छे से कैप्चर किया गया है इसके अंदर। तो फिर से आ जाते हैं। अब ये हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मडोना एंड चाइल्ड, जो कि बनाया है बसावंत ने। और 1590 में इसे बनाया है। सेंट डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में संग्रहित है। अरे इतना कुछ रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जो चित्र है दरबार में जहांगीरनामा अबुल हसन और मनोहर 1620 ललित कला संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है ये चित्र। ठीक है, तो इसे अगर पूछा इसमें जैसे कि अबुल हसन को कौन सा उपाधि मिली थी, तो अबुल हसन को जो मिली थी उपाधि वो नादिर उल जमान की मिली थी। और जो मंसूर को मिली थी नादिर उल असर की मिली थी। और जो एक नाम नहीं याद आ रहा यार, क्या था, बाद में बताती हूँ, वो भी याद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जहांगीर का सपना है वो अबुल हसन ने बनाया है। और 1618 इसकी जो टाइमिंग है 1618 से लेकर के 22 स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में यह संग्रहित है। और इसका जो ये जो इसमें जो जहांगीर है, ये जहांगीर का जहांगीर को दिखाया गया है उस पर।
मतलब किस पे दिखाया गया है, शेर पे, और जो शाह अब्बास है उनको भेड़ पे दिखाया गया है देनिया सिटी में। और जो मतलब ये जो जहांगीर थे इनकी नज़र थी शाह अब्बास के मतलब जगह जहाँ वो रहते थे, उस जगह का नाम भी देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि यह क्या नाम है, जहांगीर एक रेत घड़ी के ऊपर विचित्र, जहांगीर जो एक रेत घड़ी के ऊपर विचित्र ने विराजमान, जो भी बोल सकते हैं उसको, विचित्र आर्टिस्ट ने बनाया 1625 स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में संग्रहित है। आगे बढ़ते हैं। और जो यह पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम क्या है, तो इस पेंटिंग का नाम है बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिकों। तो ये जो दारा सिकों है जो कि किसके पुत्र थे, शाहजहाँ के प्रिय पुत्र थे दारा सिकों। और मतलब संतू और सूफी सेंट्स का बहुत आदर करते थे। विचित्र आरंभिक और जो इसकी अब ये जो इसका आर्टिस्ट हैं, ये इस चित्र के जो आर्टिस्ट हैं वो है विचित्र। और आरंभिक मतलब 17वीं शताब्दी, ठीक है। आरंभिक मतलब कि इसमें क्या है कि आरंभिक 17वीं शताब्दी चेस्टर बिटी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। संग्रहित है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर आ जाते हैं। एक लास्ट चित्र है हमारा जिसमें है बहादुर शाह जफर 1838 फॉग म्यूज़ियम ऑफ आर्ट कैम्ब्रिज ब्रिटेन में संग्रहित है। तो ये जो चित्र है वही है, ये हुक्का, लंबा सा हुक्का दिख रहा होगा। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में उतनी कोई डिटेल्स नहीं है अपने पास। अब जाते हैं नोआज़ आर्क पे। हाँ, तो नोआज़ आर्क पे आ जाते हैं। इसमें देखो इसका टाइम क्या है, इसका जो टाइम है वो है 1590। और जो इसके आर्टिस्ट हैं वो है मिशकिन, इसको मिशकिन द्वारा चित्रित किया हुआ है। और इसमें मतलब इसमें जो एक हैं जिनका नाम है पैगंबर नूह, जो इसमें पैगंबर नूह है, पैगंबर नूह को दिखाया हुआ है। और उनके जो 2 पुत्र, इसमें नीचे की तरफ 2 इंसान एक आदमी को नीचे ढकेल रहे हैं। तो वो नूह मतलब पैगंबर नूह के पुत्र हैं दोनों, जो एक आदमी को ढकेल रहे हैं। उनका नाम तो जो ये 2 आदमी मिल कर के एक आदमी को नीचे ढकेल रहे हैं, जैसे कि ये चित्र में जो दिख रहे होंगे, ध्यान से थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो ये जो चित्र में ये जो नीचे आदमी गिर रहे हैं, इनका नाम है इब्लिस। तो ये जो नूह मतलब नूह के जो पुत्र हैं, ये इब्लिस को नाव से नीचे ढकेल रहे हैं, जो नाव को बर्बाद करने आया था, ठीक है। जो नाव को क्या करने आया था, बर्बाद करने के लिए आया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो संग्रहालय है वो किस संग्रहालय में रखा हुआ है, तो वो संग्रहालय है फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट म्यूज़ियम, मतलब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी संग्रहालय, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संग्रहित है। और जो इसका जो पानी मतलब जो इसमें पानी का जो चित्रण है वो ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य होने के कारण चित्र में एक विशेष नाटकीय मतलब ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब जो इसमें जो अलग तरीके से जो पानी का चित्रण किया गया है, ऊर्ध्वाधर इसको हम कहते हैं, तो वो इसमें नाटकीय मतलब भाव उत्पन्न करता है। अब मतलब इसको हाफिज़ के दीवान ग्रंथ से लिया गया है। और जो ये चित्र है ये हाफिज़ के दीवान ग्रंथ से लिया गया है। बस ख़त्म। और जो उसका मतलब मेन सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है कि जो पैगंबर नूह है जहाज में हैं और उन्हें साथ कई जानवरों के जोड़े उनके साथ कई जानवरों के जोड़े हैं, ताकि ईश्वर द्वारा जो मनुष्यों के गुनाहों की सज़ा देने के लिए भेजी गई बाढ़ से पैदा हुई तबाही के बाद दुनिया फिर पनप सके और आबाद हो सके। तो जो ये लाइन जो लिखी है मतलब यही वही है कि जो पहले बाढ़ से मतलब हो जाती तहस नहस, तो इसमें वही है कि 2-2 जोड़े रखा है जानवरों के और उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चित्र में इब्लिस को नूह के बेटे जहाज से बाहर
फेंक रहे हैं जो कि जहाज़ को तबाह करने आया था। बस इतना ही है। और इसमें लाल, नीले, पीले और सफ़ेद रंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। बस ख़त्म।